सबसे पहले करुणा के महान सागर सम्यक समुद्र को नमन करता हूँ। तत्पश्चात धम्मराजा सम्राट अशोक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित परम पूज्य भिक्षु संघ को मैं नमन करता हूँ। उपस्थित परम पूज्य गुरु जी को नमन करता हूँ और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए मंगलमय करें। आज हम लोगों की यात्रा का 14 दिन पूरा हुआ, 16 दिन पूरा हो गया, 17 दिन हो गया। हम लोग इतना चल रहे हैं, पता नहीं चला कितना दिन बीत रहा है। तो हम लोग सारनाथ से चले, पैदल चलते चलते हम लोग कुशीनगर जा रहे हैं। तो ऐसे चलते हुए आज हम लोगों की यात्रा का 17 दिन हो गया और हम लोग कुशीनगर में 8 तारीख को समापन करेंगे इस यात्रा का। ये जो यात्रा है ये धम्मचारिका है। इस धम्मचारिका का क्या उद्देश्य है? धम्मचारिका का उद्देश्य जो है वो कुशीनगर जाना तो है ही, लेकिन उसके बहाने आप लोगों के बीच में भगवान बुद्ध के संदेश को पहुंचाना है। क्योंकि भारत देश संतों गुरुओं का देश है, बुद्धों का देश है। कभी भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस देश में ऐसी विपत्ति क्या आ गई कि हम लोगों को अंधविश्वास गुलामियों के बेड़ी में ढोंगने पाखंड में पड़ गए। ऐसा क्या हुआ कि हम इस देश के शासक थे और हम गुलाम बन गए? ऐसा क्या हुआ कि यह देश बुद्धों का देश है। इस देश में बौद्ध भिक्षु विचरण करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और आने वाले समय में इस देश में बहुत ही अंधकार फैला। हमारी इतनी बुरी हालत हो गई कि हम पीठ सीधा करके चल नहीं सकते। इतनी बुरी हालत हो गई, कपड़ा नहीं पहन सकते, अपने स्तन को शरीर को नहीं ढक सकते। इतनी बुरी हालत हो गई कि कमर में बांध दिया, झाड़ू बांध दिया, लटका दिया। आखिर ऐसा क्या? पढ़ने का, खाने का, कपड़ा पहनने कोई भी अधिकार नहीं रह गया। मनुष्यों से भी बदतर स्थिति हमारी हो गई। आखिर इस देश में ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, भगवान बुद्ध का जन्म ईसा के 500 साल पहले 563 ईसा पूर्व में हुआ और बहुत ही आश्चर्य की बात है, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन, उसी दिन उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने अपना शरीर भी छोड़ा है। तो बहुत ही दुर्लभ लोगों के साथ होता है। जैसे भगवान बुद्ध के साथ वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म भी हुआ, उसी दिन शरीर को छोड़े, उसी दिन क्या हुआ? ज्ञान भी प्राप्त किया। तो भगवान बुद्ध का जन्म वैशाली में 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा, लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ और उनका नाम जो है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है वो बचपन से बहुत ही कारुणिक और इतने मैत्रीवान हैं, इतने शांत स्वभाव के हैं। जब इनका जन्म हुआ तभी इनके पिता ने ऋषि मुनियों से पूछा, मेरा पुत्र क्या करेगा, कैसा होगा? तो कहते हैं ऋषि मुनि, आपका जो ये पुत्र है ये राजा नहीं बनेगा, या तो ये घर छोड़ के सन्यासी बन जाएगा, भिक्षु बुद्ध बनेगा, नहीं तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन एक ऋषि कहते हैं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सम्यक समुद्ध बनेंगे, इसलिए इनका जन्म हुआ। जब ऐसा सुनते हैं उनके पिता शुद्धोधन तो सोचने लगते हैं कि मेरे वंश को कौन बढ़ाएगा, मैं कैसे अपनी जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो मेरे लिए सिद्धार्थ को इस बंधन में बांधना, इस गृहस्थ जीवन में बांध के रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इधर सिद्धार्थ बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही विरक्तिपूर्ण है और यह हमेशा किसी के
चीज़ों को देखकर वो हमेशा चिंतित हो जाते हैं। तो राजा शुद्धोधन सोचते हैं कि कहीं असित जो ऋषि है इसकी वाणी सत्य न हो जाए, एक घर छोड़ के राजपाट छोड़ के बुद्ध बनने के लिए ना चला जाए। उनको बांधने के लिए क्या किए, 3 महल बने। कहते हैं इतना सुख सुविधा से इनको भर दिया जाए कि ये घर छोड़ के ना जाए। क्या करते हैं, ठंडी के लिए घर बना देते हैं, वर्षा के लिए घर बना देते हैं, गर्मी के लिए घर बनाते हैं, महल बनाते हैं और पूरे नगर में हल्ला करा देते हैं, पूरे नगर में बाजा बजा देते हैं कि कोई भी ऐसा दृश्य उनके सामने ना जाने पाए जिससे उनके मन में क्या हो कि मुझे इस जीवन में दुख दिखाई देता, इस जीवन में तो अशांति है, शांति नहीं है। और इस सब चीजें देख के वो घर से जाए। ऐसे बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ क्या कहते हैं कि नहीं, अपने सारथी छंद से कहते हैं आज मुझे प्रजा को देखने की इच्छा हो रही, आज मुझे नगर में घूमने जाने की इच्छा है, आज मुझे भ्रमण पे जाने की इच्छा है। तो राजा जब सुनता है तो राजा को लगता अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज मेरा पुत्र सिद्धार्थ जो राजा बनने वाला है वो नगर घूमने जा रहा है, प्रजा के हाल चाल लेने जा रहा है, इसी बहाने बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। पूरे नगर में हल्ला होता है कि राजकुमार सिद्धार्थ आज पहली बार राजमहल से निकल के प्रजा के पास जा रहे हैं, प्रजा को घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो पूरे नगर को सजा दिया जाता है। राजा पूरे नगर को कहता है दुल्हन के जैसा सजा दो, और बहुत सुंदर से कपिलवस्तु को सजाया है। और इधर से सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ घोड़रथ पे बैठ के निकले, नगर में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ही लोग फूल बरसा रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। उसी बीच सिद्धार्थ देखते हैं कि एक आदमी है जो बूढ़ा है, पीठ झुकी है, हाथ में डंडा लिया है, कांपते हुए चल रहा है। कहते हैं अरे सारथी रुको, छन्न रुको, ये कौन है, इसका शरीर झुका है, ये बूढ़ा हो गया है, इसका हाथ कांप रहा है, कौन है। छन्न कहता हाँ हाँ राजन, हाँ स्वामी, ये बूढ़ा आदमी है, तो क्या मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा। हाँ राजन, आपको भी बूढ़ा होना है, आपको भी झुर्रियाँ पड़ जाएगी, आपकी भी कमर झुक जाएगी, आपको लाठी लेके चला। कहते अरे ये जीवन का सत्य है, नहीं। और आगे चलो, आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी मर गया है, उसको लोग कांधे पे उठा के ले जा रहे हैं। कहते ये कौन है, कहते हैं मर गया है, तुमको भी मरना पड़ेगा, हमको भी मरना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा, संसार का सभी व्यक्ति को मरना। कहते हैं कितना नश्वर है। कहते हैं हार इस संसार में दुख, ये जीवन का सत्य है। कहते हैं नहीं संत, और आगे चलो। और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक सन्यासी पीले वस्त्र धारण किए हैं और जा रहा। कहते ये कौन है, उनका सारथी कहता है ये है सन्यासी जो सत्य की खोज में निकला है, जो दुख मुक्ति के मार्ग पे निकला हुआ है। कहते यही जीवन श्रेष्ठ है। कहते चलो वापस जाओ। वापस आ गए। इस दिन से उनके मन में और विरक्ति मजबूत है कि मुझे तो घर छोड़ के जाना है। इधर धीरे धीरे इनकी उम्र बड़ी हो रही है, बड़े हो रहे हैं, 29 वर्ष की अवस्था धीरे धीरे हो रही है। इधर क्या होता है, शाक्य और कोलियों में रोहिणी नदी के जल के बंटवारे में युद्ध की स्थिति आ जाती है। और यही एक बहाना मिलता है, एक माध्यम मिलता है कि सिद्धार्थ गौतम से कहा जाता है या तो पानी के लिए युद्ध करो, नहीं तो ये देश छोड़ के चले जाओ। अगर देश छोड़ के नहीं जाओगे तो तुम्हारे माता पिता की संपत्ति ले ली जाएगी, अगर नहीं आएगा तो तुम्हें मृत्यु दंड स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहते हैं इससे अच्छा क्या है मैं देश छोड़ के जाता हूँ, और 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के चले गए।
बोध गया में सम्यक संबोधि वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, सम्यक संबोधि प्राप्त हुआ। उसके बाद वहां से चल के आने के बाद सारनाथ में वो अपना पहला उपदेश किया। पहला उपदेश जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त कहा गया। उस सूक्त में, उस उपदेश में भगवान ने कहा कि हाँ, इस संसार में दुख है और इस संसार में अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। और कहते हैं दुख का कारण को मैंने जान के दुख को नष्ट करने का मार्ग भी मैंने खोज निकाला है। और सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश किया। क्या किया? कौन कौन? कौंडिन्य, वक्फ, महानाम और असुजित बद्री को 5 उपदेश किया और कहा कि भिक्षुओं, अभी यहीं से भगवान ने भिक्षुओं को क्या कहा? उपदेश किया कि चरथ भिक्षवे चारिकर। जब 5 अरहत हो गए तब भगवान ने अनुमति दिया कि भिक्षुओं, अब तुम नगर से, अपने विहारों से, अपने घरों से, सब अपने स्थान पर से दूसरी जगह निकल जाओ और विचरण करो। ऐसे उपदेश करो जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो, जो लोगों के लिए मंगलकारी हो, जो लोगों के लिए वर्तमान में, भविष्य में, हमेशा पूरे जीवन में उनके लिए सुखकारी हो। इसलिए भगवान ने भिक्षुओं को क्या कहा? भिक्षुओं, एक रास्ते से 2 मत जाओ और जिस रास्ते से जाओ तो उधर से वापस मत आओ। ये भगवान ने भिक्षुओं को उपदेश किया। तो हम लोग जो गुरु जी के मार्गदर्शन में सारनाथ से जो निकले हैं, तो भगवान बुद्ध के संदेश को लेकर, भगवान बुद्ध के उपदेश को लेकर के। और भगवान बुद्ध का उपदेश है करुणा, मैत्री, मुदिता, समानता। इसलिए आप लोगों को भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने की बहुत जरूरत है। अगर आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं, और अगर आप अपने आप को इंसान बनाना चाहते हैं, समान बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो अभी बहुत समय नहीं है, बहुत ठंडा है, आप लोग बैठे हैं। और जब आप लोग आ रहे थे वहाँ से फूल डालते हुए स्वागत करते हुए भिक्षुओं का, बहुत ही अद्भुत है। पूरे घर से लोग निकल करके स्वागत कर रहे हैं और फूल डाल रहे हैं, जिसको जैसे समझ में आ रहा है। कोई ऊपर डाल रहा है, कोई नीचे डाल रहा है, बहुत ही श्रद्धा से। तो ये आपका बहुत बड़ा पुण्य है कि आपने इतने बड़े भिक्षु संघ की सेवा की, उसका स्वागत किया है, उसके उपदेश सुनेंगे। तो अब आप लोग, सभी लोग जो लोग खड़े हैं, सभी लोग बैठ जाइए और अब बंते जी बोलेंगे। तो जितना हो सके आप लोग शांति बना करके सुनिए और एक एक बात को, गुरुजी लोगों के, बंते लोगों की बात को सुनिए। हो सकता है किसी बात से आपका मंगल हो, कल्याण हो। तो इन्हीं सभी बातों के साथ हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं। आप सभी लोग सुखी रहिए। साधु साधु।